कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आज लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट पॉलिटी के प्रश्न। बने रहिए एंड तक। आइए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण पॉलिटी, संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्न दिए गए हैं। संविधान के स्रोत। ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया। एकल नागरिकता। मंत्रिमंडलीय प्रणाली। संसदीय विशेषाधिकार। द्विसदनी विधायिका। संसदीय सरकार। विधि का शासन। आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा। समवर्ती सूची। केंद्र राज्य संबंध। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। सोवियत संघ से। मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना में वर्णित न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अमेरिका यूएसए से। मौलिक अधिकार। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक समीक्षा। राष्ट्रपति पर महाभियोग। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। उपराष्ट्रपति का पद। उद्देशिका का विचार। जापान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। फ्रांस से। गणतंत्र। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। संविधान की अनुसूचियां। 0 पहली अनुसूची, देश और 28 राज्यों का उल्लेख। 0 दूसरी अनुसूची, वेतन, भत्ते और पेंशन। 0 तीसरी अनुसूची, शपथ संबंधित उल्लेख। 0 चौथी अनुसूची, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। 0 पांचवी अनुसूची, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। 0 छठी अनुसूची, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। 0 सातवीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। 0 आठवीं अनुसूची, 22 भाषाओं का उल्लेख। 0 नौवीं अनुसूची, भूमि सुधार संबंधित। 0 10वीं अनुसूची, दल बदल संबंधित प्रावधान। 52वां संशोधन 1985। 0 11वीं अनुसूची, पंचायतों का प्रावधान। 73वां संशोधन 1992। 0 12वीं अनुसूची, नगर निकायों का प्रावधान। 74वां संशोधन 1992। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक अवश्य करें। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। दूसरा संविधान संशोधन 1952। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961। दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। 12वां संविधान संशोधन 1962। गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 13वां संशोधन 1962। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 अ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। दिसंबर 2001 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। 1963 पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। 21वां संशोधन 1967। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
22वां संशोधन 1968 संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। 24वां संशोधन 1971 संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। 27वां संशोधन 1971 उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। 31वां संशोधन 1974 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 36वां संशोधन 1975 सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। 37वां संशोधन 1975 अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 42वां संशोधन 1976 इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में रख दिए गए। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। 44वां संशोधन 1978 संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि। 52वां संशोधन 1985 इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दलबदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है। 55वां संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। 56वां संशोधन 1987 इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। 61वां संशोधन 1989 मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन 1990 अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। इम्फैक्ट्स प्रीलिम्स यूपीएससी पीआरई 2025 यूपीपीसी स्प्रे 2026 इम्पोर्टेंट 200 प्रश्न। 1. भारतीय संविधान के कौन से भाग में न्यायपालिका के कर्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ए. भाग 3, बी. भाग 4, सी. भाग 5, डी. भाग 6। उत्तर सी. भाग 5। 2. भारत में संविधान को किसने अपनाया था? ए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी. भारतीय संविधान सभा, सी. भारतीय सरकार, डी. ब्रिटिश संसद। उत्तर बी. भारतीय संविधान सभा। 3. भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए. 1950, बी. 1947, सी. 1952, डी. 1949। उत्तर ए. 1950। 4. किस अनुच्छेद के तहत भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक आपातकाल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार है?
ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। उत्तर ए अनुच्छेद 352। 5 किस अनुच्छेद में भारतीय संसद के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 79, बी अनुच्छेद 80, सी अनुच्छेद 81, डी अनुच्छेद 82। उत्तर ए अनुच्छेद 79। 6 कौन सा संविधान संशोधन भारत में 73वां संविधान संशोधन कहलाता है? ए पंचायती राज संस्थाओं के गठन से संबंधित, बी भारतीय न्यायपालिका से संबंधित, सी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित, डी भारतीय संविधान में नए अनुच्छेद जोड़ने से संबंधित। उत्तर ए पंचायती राज संस्थाओं के गठन से संबंधित। 7 भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी है? ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24, डी अनुच्छेद 25 से 28। उत्तर ए अनुच्छेद 14 से 18। 8 भारत के संविधान के कौन से भाग में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी शामिल हैं? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। उत्तर बी भाग 4। 9 भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? ए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, बी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, सी मनोनीत प्रणाली, डी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा चुना। उत्तर बी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। 10 भारत में संविधान के संशोधन के लिए किसे सक्षम किया गया है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी राज्यसभा। उत्तर सी संसद। यहाँ पर कुछ प्रमुख और उपयोगी पॉलिटी एमसीक्यूज दिए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद कर सकते हैं। 11 भारत में राष्ट्रपति के कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या किसमें की गई है? ए अनुच्छेद 52 से 78, बी अनुच्छेद 79 से 85, सी अनुच्छेद 101 से 105, डी अनुच्छेद 110 से 120। उत्तर ए अनुच्छेद 52 से 78। 12 भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। उत्तर बी अनुच्छेद 356। 13 राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 10 वर्ष। उत्तर सी 6 वर्ष। 14 भारत में आपातकाल की स्थिति में संसद को कितने समय तक निलंबित किया जा सकता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 वर्ष, डी 2 वर्ष। उत्तर बी 6 महीने। 15 भारत में किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को लागू किया गया है? 36 से 51, बी अनुच्छेद 72 से 90, सी अनुच्छेद 101 से 115, डी अनुच्छेद 120 से 135। उत्तर ए अनुच्छेद 36 से 51। 16 भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1951। उत्तर बी 1950। 17 भारत में किस राज्य के मामले में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ए केंद्र शासित प्रदेशों में, बी केवल उत्तर प्रदेश में, सी किसी भी राज्य में, डी केवल बिहार में। उत्तर सी किसी भी राज्य में। 18 भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? ए महाभियोग, बी प्रत्यक्ष चुनाव, सी चुनाव आयोग, डी लोकसभा और राज्यसभा। उत्तर ए महाभियोग।
19 भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसमें सुनिश्चित की गई है? ए अनुच्छेद 124 से 147, बी अनुच्छेद 350 से 366, सी अनुच्छेद 110 से 115, डी अनुच्छेद 51 से 58। उत्तर ए अनुच्छेद 124 से 147। 20 भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसे प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है? ए लोक कल्याण, बी न्याय और समानता, सी धर्मनिरपेक्षता, डी समृद्धि और प्रगति। उत्तर ए लोक कल्याण। 21 भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? ए लोकसभा सदस्य, बी राज्यसभा सदस्य, सी राज्य विधानसभाओं के सदस्य, डी सभी भारतीय नागरिक। उत्तर डी सभी भारतीय नागरिक। 22 भारत में किसे संसद द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए प्रधानमंत्री, बी न्यायाधीश, सी अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। उत्तर ए प्रधानमंत्री। 23 भारत में संविधान संशोधन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए सामान्य विधि, बी विशेष विधि, सी 2/3 बहुमत, डी लोकसभा द्वारा विशेष विधि। उत्तर बी विशेष विधि। 24 भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। उत्तर बी दिल्ली। 25 किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को अधिक अधिकार प्रदान किए? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 46वां संविधान संशोधन, डी 50वां संविधान संशोधन। उत्तर ए 42वां संविधान संशोधन। 26 भारत में संविधान के तहत मौलिक अधिकार कितने हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। उत्तर बी 6। 27 भारत के संविधान में कितने भाग हैं? ए 12, बी 22, सी 25, डी 26। उत्तर बी 22। 28 भारत में संविधान के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? ए न्यायमूर्ति, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर डी सर्वोच्च न्यायालय। 29 भारत में सार्वभौमिक मताधिकार किसे लागू करता है? ए राष्ट्रपति, बी चुनाव आयोग, सी प्रधानमंत्री, डी संविधान। उत्तर डी संविधान। 30 भारत के संविधान में गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत कौन सा उदाहरण आता है? ए न्यायपालिका, बी चुनाव आयोग, सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, डी राष्ट्रपति। उत्तर सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 31 भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। उत्तर बी 5 वर्ष। 32 भारतीय संसद की कार्यवाही को कौन संचालित करता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा अध्यक्ष। उत्तर बी लोकसभा अध्यक्ष। 33 भारत में किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर बी राष्ट्रपति। 34 भारत में संविधान को संशोधित करने के लिए कितने प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर सी 3। 35 भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार शामिल किया गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 19। उत्तर ए अनुच्छेद 14।
36 भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? ए. संसद, बी. प्रधानमंत्री, सी. सर्वोच्च न्यायालय, डी. चुनाव आयोग। उत्तर ए. संसद। 37 भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों का उपयोग कौन करता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. उपराष्ट्रपति, डी. न्यायाधीश। उत्तर डी. न्यायाधीश। 38 भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. लोकसभा, डी. राज्यसभा। उत्तर ए. राष्ट्रपति। 39 भारत में किसे विधानसभा अध्यक्ष कहा जाता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. राज्यसभा अध्यक्ष। उत्तर सी. लोकसभा अध्यक्ष। 40 भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं? ए. अनुच्छेद 368, बी. अनुच्छेद 370, सी. अनुच्छेद 72, डी. अनुच्छेद 51। उत्तर डी. अनुच्छेद 51। 41 भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसे राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया गया? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. महात्मा गांधी, डी. भगत सिंह। उत्तर सी. महात्मा गांधी। 42 भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? ए. 25, बी. 30, सी. 34, डी. 40। उत्तर सी. 34। 43 भारत में सर्वोच्च न्यायालय में किसे सर्वोत्तम न्यायाधीश माना जाता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. मुख्य न्यायाधीश, डी. उपराष्ट्रपति। उत्तर सी. मुख्य न्यायाधीश। 44 भारत में संविधान के तहत संविधान संशोधन के लिए किसे अनुमति मिलती है? ए. प्रधानमंत्री, बी. संसद, सी. राष्ट्रपति, डी. उच्च न्यायालय। उत्तर डी. संसद। 45 भारत में किस वर्ष में संविधान सभा की बैठक आयोजित की गई थी? ए. 1947, बी. 1949, सी. 1950, डी. 1952। उत्तर बी. 1949। 46 भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? ए. अनुच्छेद 51, बी. अनुच्छेद 124, सी. अनुच्छेद 21, डी. अनुच्छेद 49। उत्तर बी. अनुच्छेद 124। 47 भारत में संविधान का पालन कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. संसद, डी. सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर डी. सर्वोच्च न्यायालय। 48 भारत में राष्ट्रध्वज के डिजाइन को किसने तैयार किया था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. पिंगली वेंकैया, डी. महात्मा गांधी। उत्तर सी. पिंगली वेंकैया। 49 भारत में संविधान के तहत प्रेस की स्वतंत्रता किसके द्वारा सुनिश्चित की गई है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. संविधान सभा, डी. संविधान। उत्तर डी. संविधान। 50 भारत में संविधान का आदर्श क्या है? ए. धर्मनिरपेक्षता, बी. समाजवाद, सी. लोकतंत्र, डी. सभी। उत्तर डी. सभी।